अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। सो टुडे आपको पता है कि हमने फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 10th बुक केमिस्ट्री। सो अब सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हम करके फिर हम लोग जो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। अभी हमने वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, उसके अलावा हम सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स ले चुके हैं। सो ये जो है आज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 हम करेंगे। और 9.1 क्या है कि भाई राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को पता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे वाली डायरेक्शन में होते हैं और रिवर्स रिएक्शन जो कि इस तरह होते हैं, मतलब जो रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनमें मतलब फॉरवर्ड तो वो है ना जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने लिखना है फॉरवर्ड रिएक्शन भी, रिवर्स रिएक्शन भी, और डिस्क्राइब करनी है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा एंड मैक्रो बड़ा, तो बड़ी स्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक भी इनकी बतानी है। ये जो लाइन है डिस्क्राइब करो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये एक वैसे ही मतलब फजूल सी है, बट मेन हमने काम क्या करना है कि भाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इनके लिखने हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें पता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखना है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं जिसका हमने लिखने लगे हैं। इट इज़ N2 plus 3H2 and it will give you the ammonia. Okay, NH3 और मोल 2 है। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि हम अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने लगे हैं, रिवर्स रिएक्शन लिखने लगे हैं किसी भी रिएक्शन का, या हम लोग उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस ही निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको क्या होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंसिंग किस तरह हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे है भाई, मैं जो इजी तरीका करती होती जब मैं होती थी 10th में, तो तब क्या करती होती थी मैं कि ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लिए, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। वहाँ पे भी सिर्फ यही है, जाहिर सी बात है क्योंकि इन्हीं से रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये लिख लिया। मतलब पेंसिल से ना, ताकि मैं मिटा दूँ, यहाँ पे तो मैंने पेंसिल से नहीं लिखा, भूल गई, लेकिन चले आपने पेंसिल से करना है ताकि आप रब कर दें। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंस वाली साइड पे 2, हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 हैं और ये इसके साथ मोल 3 है, तो 3 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन बाई 6। अब इसी तरह हमने प्रोडक्ट में करना है कि भाई नाइट्रोजन कितने हैं 2, इसी तरह हाइड्रोजन 3 है लेकिन साथ मोल 2 है, तो 2 3 6, तो हाइड्रोजन भी 6। तो ये बैलेंस्ड हो गया ना, नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2, रिएक्टेंट में भी 6 और प्रोडक्ट में भी 6। तो अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि पहले दोनों क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, मतलब कि जो दो पार्ट्स हैं इसके, जिसमें एक में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और एक में नाइट अमोनिया बन रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, फिर हेडिंग देके फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का एक साथ, फिर रिवर्स रिएक्शन दोनों का एक साथ। तो चलें पहले हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई फर्स्ट जो है ना रिएक्शन अमोनिया वाला वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन जो है, molecular hydrogen plus molecular iodine will react and form hydrogen iodide with 2 moles, जिसके मोल्स क्या हैं 2। अब इसमें भी हम किस तरह बैलेंसिंग करेंगे, आप लोग मेरे से पहले चेक कर लें वीडियो पॉज करके, ताकि आपको पता चले कि आपको प्रैक्टिस होगी या नहीं। हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करी हूँ, ऊपर मैंने आपको बता दिया किस तरह करता है। 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन। सो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2 आयोडीन एंड रिएक्टेंट में भी 2 आयोडीन। मतलब कि दोनों जो रिएक्शंस हैं वो हो गए हैं बैलेंस्ड। ये तो हमने मतलब कि ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, मतलब कि हमें पता चल गया। अब हमने सिर्फ रिएक्शंस लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, ईजी बात ये है कि भाई हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग दे देते हैं, भाई फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग दी, दोनों के पहले फॉरवर्ड रखेंगे। फॉरवर्ड हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ा है, अगर आपको पीछे लेक्चर्स दिए होंगे तो आप ये खुद सेल्फ असेसमेंट करें, फिर चेक करने के लिए वीडियो में भी देखें, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से कि ये देखें कि पहले लेक्चर आने चाहिए।
फॉरवर्ड रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे हो रहा हो, रिवर्स रिएक्शन जो है जिसमें फॉरवर्ड वो होता है ना, फॉरवर्ड मतलब कि आम जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट बनाते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, बट आप लोग पीछे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या करना है हमें पता है कि भाई रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिखने हैं हमने, वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इधर एक एरो डालना है क्योंकि वो तो रिवर्स रिएक्शन है, इधर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स अलग अलग लिखने हैं। तो आ गया 2NH3, बहुत ही ईजी है ये वाली एक्सरसाइज। इसी तरह पार्ट 2 का भी लिख लेते हैं, फिर रिवर्स दोनों के लिखेंगे। H2 + I2, it will give you the 2HI, hydrogen iodide with 2 moles. Now बारी है भाई रिवर्सिबल रिएक्शन की, बिकॉज हमें बोल रहा है राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो रिवर्सिबल का मतलब है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट पे तौर पे काम करेगी, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की जगह लिखी जाएगी, और जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो होंगे असल में रिएक्टेंट, मतलब कि ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की जगह आएगी, तो 2NH3 विल गिव यू दी N2 + 3H2। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जिसमें 2HI विल गिव यू दी हाइड्रोजन + आयोडीन। ये हो गया रिवर्स रिएक्शन। अब आप लोग जब आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि भाई कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन, बल्कि 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म जिसमें कहते हैं। एनाबॉलिक का मतलब है छोटे से मिल के बड़ा बनना, कैटाबॉलिक का मतलब है काट देना, मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ देना। जिस तरह एनाबॉलिक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें ग्लूकोज बनता है, क्योंकि उस क्या कहते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल के हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन। तो कैटाबॉलिक अब कौन सा, जो कि रेस्पिरेशन है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक है और कैटाबॉलिक है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर क्या था हमारे पास एनाबॉलिक, मतलब कि छोटे 2 एलिमेंट मिल के एक बड़ा अमोनिया बना रहे हैं। ये क्या है भाई, ये है एनाबॉलिक, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं बड़ा मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है रिवर्स रिएक्शन में, ये है भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटा में क्या होता है आप समझ गए होंगे कि कैटाबॉलिक में बड़े से छोटा बनता है। तो ये बड़ा जो अमोनिया है वो टूट के 2 अपने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि टूट रहा है। तो ये कैटाबॉलिक और ये एनाबॉलिक, और यही था बस फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने लिख दिया। रिवर्स रिएक्शन में जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और इस सेल्फ असेसमेंट 9.1 के लिए यही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले सेल्फ असेसमेंट सारी करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।